अपने कदमों की आहट के अलावा उन्हें सिर्फ दीवार पर नीचे गिरते पानी की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी। गलियारा उन्हें नीचे की तरफ ढलान में ले गया और हैरी को ग्रिंगोट की याद आ गई। उसके दिल को तेज झटका लगा जब उसे उन ड्रैगनों की याद आई जो जादूगरों के बैंक में तिजोरियों की रक्षा कर रहे थे। अगर उन्हें कोई ड्रैगन मिल गया, एक बड़ा ड्रैगन, नोबट के बारे में उनका अनुभव बहुत बुरा था। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? रॉन फुसफुसाया। हैरी ने सुना। ऊपर से सरसराहट और छनछनाहट की हल्की आवाजें आ रही थी। क्या तुम्हें लगता है यह कोई भूत है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पंखों की आवाज है। आगे रोशनी है, मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। वे लोग गलियारे के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने तेज रोशनी से भरा एक कमरा था जिसकी छत मेहराबदार थी। उसमें रत्नों की तरह चमकते छोटे पक्षी भरे थे जो पंख फड़फड़ाते हुए और एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे। कमरे की दूसरी तरफ लकड़ी का एक भारी दरवाजा था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम कमरे को पार करेंगे तो वे हम पर हमला कर देंगे? जोन ने कहा। शायद, हैरी ने कहा। वे बहुत खूंखार तो नहीं दिख रहे हैं, पर तो मुझे लगता है कि अगर उन सब ने इकट्ठे हमने बोल दिया तो खैर, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं दौड़ लगाता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, हाथों से अपना चेहरा ढका और कमरे के पार दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद है कि किसी भी पल तेज चोंच और पंजों से नोचने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह दरवाजे तक सकुशल पहुंच गया। उसने हैंडल खींचा, परंतु उस पर ताला लगा था। बाकी दोनों उसके पीछे आए। उन्होंने दरवाजे को खींचा और धक्का दिया, परंतु वह हिलने को भी तैयार नहीं था। तब भी नहीं जब हरमानी ने अपने अलोहमोरा मंत्र का प्रयोग किया। आप क्या करें? रोन ने कहा। ये पक्षी, ये यहाँ सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं हो सकते? हरमानी बोली। उन्होंने ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा। वे चमक रहे थे, परंतु क्या चमक रहा था? ये पक्षी नहीं है, हैरी ने अचानक कहा। ये तो चाबियां हैं, पंखलाबी चाबियां, ध्यान से देखो। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। जब बाकी दोनों लोग चाबियों के झुंड को देख रहे थे, तो इसका मतलब है, हाँ देखो, जादुई झाड़ू रखी है। हमें चाबी को पकड़कर दरवाजे में लगाना है। परंतु यहाँ तो सैकड़ों चाबियां हैं। रोन ने दरवाजे पर लगे ताले की जांच की। हमें एक पुरानी सी, बड़ी, शायद चांदी की जैसे हैंडल है, चाबी की तलाश करना है। तीनों ने एक एक जादुई झाड़ू उठा ली और हवा में ऊपर उठकर चाबियों के बादल के बीच उड़ने लगे। उन्होंने झपटकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु जादुई चाबियां इतनी तेजी से दूर जाती थी और गोता लगाती थी कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव लग रहा था। हैरी 100 सालों में सबसे कम उम्र का खोजी यूं ही नहीं था। उसमें ऐसी चीजें देखने की काबिलियत थी जो दूसरों को नहीं दिखती थी। 1 मिनट तक इंद्रधनुषी पंखों के तूफान में उड़ने के बाद उसने चांदी की एक बड़ी सी चाबी देखी जिसका पंख मुड़ा हुआ था, जैसे उसे पहले भी किसी ने पकड़ा हो और चाबी के छेद में बेदर्दी से डाला हो। वह वाली, उसने उन दोनों को बताया। वह बड़ी वाली, वहां पर नहीं, वहां चमकते नीले पंखों वाली, जिसके एक तरफ के पंख मुड़े हैं। रोन उस दिशा में तेजी से गया जिधर हैरी इशारा कर रहा था। छत से टकराया और अपनी झाड़ू से लगभग गिर गया। हमें इसे मिलकर घेरना होगा, हैरी बोला। वह मुड़े पंख वाली चाबी पर से अपनी आंखें नहीं हटा रहा था। रोन, तुम इसके ऊपर जाओ। हरमानी, इसके नीचे रहो और इसे नीचे जाने से रोको, और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अभी। रोन ने गोता मारा। हरमानी ऊपर की तरफ उछली। चाबी ने दोनों को चकमा दिया और हैरी उसके ठीक पीछे चल दिया। वह दीवार की तरफ तेजी से उड़ी। हैरी आगे झुका और एक बुरी सी तेज आवाज के साथ उसने उसे एक हाथ से दीवार पर दबोच दिया। रोन और हरमानी की खुशी से चहकती आवाजें ऊंचे कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी। वे तेजी से नीचे उतरे और हैरी दरवाजे की तरफ भागा। चाबी उसके हाथ में फड़फड़ा रही थी। उसने उसे ताले में घुसाया और घुमाया। वह लग गई। जिस पल ताला खुला, चाबी दोबारा उड़ गई और अब वह बुरी तरह घायल दिख रही थी क्योंकि उसे 2 बार पकड़ा जा चुका था। तैयार? हैरी ने बाकी दोनों से पूछा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उन लोगों ने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खींचकर खोला। अगले कमरे में इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, परंतु जैसे उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वे लोग शतरंज के एक बड़े बोर्ड के किनारे पर काले मोहरों के पीछे खड़े थे, जो सभी उनसे ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काले पत्थर से तराशा गया था। उनके सामने कमरे में काफी दूरी पर सफेद मोहरे थे। हैरी, रोन और हरमानी थोड़े कांपे। ऊंचे सफेद मोहरों के चेहरे नहीं थे। अब हम क्या करें? हैरी फुसफुसाया। यह स्पष्ट है, नहीं क्या? रोन ने कहा। हमें खेलते हुए कमरे के पार जाना है। सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक और दरवाजा दिख रहा था। कैसे? हरमानी ने घबराते हुए पूछा। रोन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें शतरंज के मोहरे बनना पड़ेगा। वह काले घोड़े के पास गया। उसने घोड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तत्काल पत्थर में जान आ गई। घोड़े ने जमीन पर टाप मारी और घुड़सवार ने अपना हेलमेट लगा सिर नीचे झुकाकर रोन की तरफ देखा। क्या हमें पार जाने के लिए आपके साथ शामिल होना पड़ेगा? काले घुड़सवार ने सहमति में सिर हिलाया।
रोन बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। इसके लिए सोचना पड़ेगा, उसने कहा। मुझे लगता है कि हमें 3 काले मोहरों की जगह लेनी होगी। हैरी और हरमानी शांत रहे और रोन को सोचते हुए देखते रहे। आखिरकार उसने कहा, अब तुम लोग बुरा मत मानना, परंतु तुम दोनों को इतनी अच्छी शतरंज नहीं आती। हम बुरा नहीं मानेंगे। हैरी ने जल्दी से कहा। हमें सिर्फ यह बता दो कि हमें क्या करना है। ठीक है, तुम उस ऊँट की जगह ले लो, और हरमानी तुम उसके बगल में उस हाथी की जगह चली जाओ, और मैं घोड़ा बनूंगा, रोन ने कहा। ऐसा लगा जैसे शतरंज के मोहरे उनकी बात सुन रहे थे, क्योंकि इन शब्दों पर एक घोड़ा, एक ऊंट और एक हाथी सफेद मोहरों की तरफ पीट करके मुड़े और बोर्ड के बाहर चल दिए। वे अपने पीछे 3 खाली जगह छोड़ गए, जहां हैरी, रोन और हरमानी खड़े हो गए। शतरंज में सफेद मोहरे हमेशा पहली चाल जीतते हैं, रोन ने कहा और बोर्ड को देखा। हाँ देखो। एक सफेद प्यादा 2 घर आगे बढ़ गया था। रोन ने काले मोहरों को आदेश देना शुरू किया। मोहरे चुपचाप वहां चले जाते थे जहां वह उन्हें भेजता था। हैरी के घुटने कांप रहे थे। अगर वे हार गए तो क्या होगा? हैरी, दाहिनी तरफ 4 घर तिरछे चलो। उन्हें पहला असली सदमा तब लगा जब उनका दूसरा घोड़ा पिट गया। सफेद वजीर ने उसे फर्श पर पटक दिया और खींचकर बोर्ड से दूर रख दिया, जहां वह औंधे मुंह खामोश पड़ा रहा। मैंने जानबूझकर ऐसा होने दिया, रोन ने कहा, जो थोड़ा विचलित दिख रहा था। इससे तुम उस ऊँट को मार सकती हो। हरमानी, आगे बढ़ो। हर बार जब भी उनका मोहरा पिटता था, सफेद मोहरे कोई दया नहीं दिखाते थे। जल्दी ही दीवार के पास बेहोश काले मोहरों की लाइन लग गई। 2 बार रोन ने समय रहते देख लिया कि हैरी और हरमानी खतरे में थे। वह खुद बोर्ड पर कूदता हुआ गया। उसने लगभग उतने ही सफेद मोहरे मार डाले जितने काले मोहरे उन्होंने गंवाए थे। हम लोग लगभग वहां पहुंच चुके हैं। वह अचानक बुदबुदाया। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। सफेद वजीर ने अपना भावहीन चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। हाँ, रोन ने धीरे से कहा, यही इकलौता रास्ता है। मुझे मरना होगा। नहीं, हैरी और हरमानी चिल्लाई। यह शतरंज है। रोन ने पलट कर कहा, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और वजीर मुझे पीट देगा। इसके बाद तुम राजा को शह दे सकते हो हैरी। परंतु तुम स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं? रोन, देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वह पत्थर पे पहले ही कब्जा जमा लेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तैयार? रोन ने पूछा। उसका चेहरा पीला परंतु संकल्प से भरा था। मैं चलता हूँ, और हाँ, एक बार तुम जीत जाओ तो ज्यादा देर मत लगाना। वह आगे बढ़ा और सफेद वजीर ने उस पर झपट्टा मारा। उसने रोन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतना तेज वार किया कि वह फर्श पर लुढ़क गया। हरमानी चीखी परंतु अपने चौखाने में खड़ी रही। सफेद वजीर ने रोन को घसीटकर एक तरफ रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गया था। कांपते हुए हैरी बाईं तरफ 3 घर चला। सफेद राजा ने अपना मुकुट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया। वे जीत गए थे। शतरंज के मोहरे सिर झुकाते हुए अलग हट गए। आगे जाने वाले दरवाजे का रास्ता अब खाली था। रोन की तरफ एक बार निराशा से देखने के बाद हैरी और हरमानी दरवाजे से होते हुए भागकर अगले गलियारे तक गए। क्या होगा अगर वह? उसे कुछ नहीं होगा, हैरी ने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हमने स्प्राउट के जादू को पार कर लिया है, यानी शैतानी फंदा। फ्लिटविक ने चाबियों पर जादू किया होगा। मैगोनिगल ने शतरंज के मोहरों को जिंदा करने के लिए उनका रूप बदला होगा। अब क्विल का जादू बचता है, और स्नेप का। वे लोग अगले दरवाजे तक गए। ठीक है, हैरी फुसफुसाया। आगे बढ़ो। हैरी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। एक बुरी सी बदबू उनके नथुनों में भर गई, जिसकी वजह से दोनों को अपनी नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। पानी भरी आंखों से उन्होंने देखा कि उनके सामने फर्श पर एक दैत्य पड़ा था, जो उससे भी बड़ा था जिससे उनकी भिड़ंत हुई थी। इस दैत्य के सिर पर खून भरा घूमर था। मुझे खुशी है कि हमें इससे नहीं लड़ना पड़ा, हैरी फुसफुसाया जब उन्होंने सावधानी से उसके विशालकाय पैर को लांघा। चलो, मुझसे तो सांस लेते नहीं बन रहा। उसने अगला दरवाजा खींचकर खोला। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि देखे आगे क्या है, परंतु उसके अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी। सिर्फ एक टेबल थी जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक लाइन में रखी थी। स्नेप का जादू, हैरी ने कहा। हमें क्या करना होगा? उन्होंने जैसे ही दहलीज पार की, तुरंत उनके पीछे दरवाजे के सामने आग जलने लगी। यह सामान्य आग नहीं थी, बल्कि जामुनी रंग की आग थी। इसी क्षण आगे जाने वाले दरवाजे में काली लपटें उठने लगी। वे फंस चुके थे। देखो, हरमानी ने बोतलों के पास रखा कागज का एक रोल उठाया। उसे पढ़ने के लिए हैरी ने हरमानी के कंधों के ऊपर से झांका। खतरा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है सुरक्षा। अगर खोज पाओ तो हम में से 2 करेगी तुम्हारी सहायता। हम 7 में से 1 ले जाएगी तुम्हें आगे, दूसरी पीने वाले को ले जाएगी पीछे। हम में से 2 में सिर्फ नाटिल वाइन भरी है। हम में से 3 में मौत लाइन में छुपकर है खड़ी। चुन लो, अगर तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहना चाहते लाचार।
चुनाव में मदद करने के लिए हम देते हैं सुराचार। पहला, जहर कितनी भी चतुराई से छुपने की कोशिश करे, हमेशा मिलेगा उल्टे हाथ पर नटल वाइन के। दूसरा, दोनों सिरों पर जो बोतलें हैं वे अलग ही है, परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारी दोस्त नहीं है। तीसरा, जैसा तुम देख सकते हो, अलग सबका आकार है, ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी के अंदर मौत का सामान है। चौथा, बाईं और दाईं तरफ से दूसरी स्वाद में जुड़वा है, हालांकि वे पहली नजर में दिखती अलग है। हरमानी ने एक लंबी सी आह भरी और हैरी यह देखकर हैरान रह गया कि वह मुस्कुरा रही थी। यह वह आखिरी चीज थी जो वह इस समय करने के मूड में था। बहुत बढ़िया, हरमानी ने कहा। यह जादू नहीं है, यह तर्क शक्ति की परीक्षा है, एक पहेली है। बहुत से महान जादूगरों में रत्ती भर भी तर्क शक्ति नहीं होती, वे यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह जाते। और हम लोग भी फंसे रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, हरमानी ने कहा। हमें जिसकी जरूरत है वह सब यहाँ कागज पर लिखा है। 7 बोतलें हैं, 3 में जहर है, 2 में शराब है, एक हमें काली आग के पास सुरक्षित ले जाएगी और एक जामुनी आग में से पीछे ले जाएगी। परंतु हमें यह कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी पीना है? मुझे 1 मिनट सोचने दो। हरमानी ने कागज को कई बार पढ़ा, फिर वह बोतलों की लाइन के सामने इधर से उधर घूमती रही और उनकी तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाती रही। आखिरकार उसने ताली बजाई। समझ में आ गया, उसने कहा। सबसे छोटी बोतल हमें काली आग के पास यानी पत्थर की तरफ ले जाएगी। हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा। इसमें तो सिर्फ हमें से एक के लिए पर्याप्त रस है, उसने कहा। यह तो मुश्किल से 1 घूंट होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी तुम्हें जामुनी लपटों के पार ले जाएगी? हरमानी ने लाइन में दाएं किनारे पर रखी गोल बोतल की तरफ इशारा किया। तुम इसे पी लो, हैरी ने कहा। नहीं, सुनो, वापस जाओ, रोन को ले जाओ, उड़ने वाली चाबियों के कमरे से जादुई झाड़ू उठाओ और झाड़ू की मदद से तुम लोग चोर दरवाजे के बाहर निकलकर फ्लफी के पार निकल जाना। सीधे उल्लू खाने में जाना और हैग्रिड को डंबलडोर के पास भेज देना। हमें उनकी जरूरत है। मैं स्नेप को कुछ समय तक तो रोक सकता हूँ, परंतु सच कहा जाए तो मैं उसकी टक्कर का नहीं हूँ। परंतु हैरी, मान लो अगर तुम जानते हो कौन उसके साथ हो। हैरी ने अपने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। किस्मत एक बार मेरा साथ दे चुकी है ना? हरमानी के होंठ कांपे। वह अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हरमानी, हैरी, तुम जानते हो तुम कमाल के जादूगर हो। जब हरमानी ने उसे छोड़ा तो हैरी ने बुरी तरह शर्माते हुए कहा, उतना अच्छा नहीं जितने तुम हो। मैं? किताबें और चतुराई, दुनिया में इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती है, दोस्ती और बहादुरी। और हैरी, अपना ध्यान रखना, हरमानी ने कहा। पहले तुम पियो, हैरी ने कहा। तुम्हें भरोसा किस बोतल में क्या है ना? बिल्कुल, हरमानी ने कहा। उसने कोने वाली गोल बोतल में एक लंबा घूंट पिया और कांपी। इसमें जहर तो नहीं है? हैरी ने चिंता से पूछा। नहीं, परंतु यह बर्फ की तरह है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि इसका असर खत्म हो जाए। गुड लक, अपना ध्यान रखना। जाओ। हरमानी मुड़ी और सीधे जामुनी लपटों के बीच से होते हुए चली गई। हैरी ने गहरी सांस खींची और सबसे छोटी बोतल उठा ली। वह काली लपटों का सामना करने के लिए मुड़ा। मैं आ रहा हूं, उसने कहा और छोटी बोतल को 1 घूंट में पूरा पी डाला। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही हो। उसने बोतल नीचे रखी और आगे चल दिया। उसने हिम्मत जुटाई, देखा कि काली लपटें उसके शरीर को चूम रही थी, परंतु उसे उनका पता नहीं चला। एक पल के लिए तो उसे काली आग के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वह दूसरी तरफ पहुंच गया, आखिरी कमरे में। वहां पर कोई पहले से ही था, परंतु वह स्नेप नहीं था, वह वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था, वह क्विरिल था।